हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो कि आज की नए सुंदर रात के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करें। सचमुच में परमेश्वर ने आज रात में आप सबों को और हम सबों को नया जीवन और नया बल और नया सामर्थ्य के साथ खड़ा किया है। इसके लिए परमेश्वर की धन्यवाद करें, परमेश्वर की आराधना करें कि आज की सुंदर रात में परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है, प्रभु ने आपको संभाल कर रखा। इसके लिए प्रभु यीशु की धन्यवाद करें। सचमुच में आज हम लोग यूहन्ना की रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय पद संख्या 30 वचन को हम लोग ध्यान करेंगे। आज का जो वचन है, परमेश्वर हमें बहुत सारी बातों को सिखाता है। और अगर आप नए हैं प्यारे भाई बहनों, आज की इस अध्याय को जरूर से सुने और जरूर से हमारी प्रार्थना में बने रहिए और खड़े रहिए और हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप फेसबुक तरफ से सुन रहे हैं तो जरूर फेसबुक को भी फॉलो कीजिएगा। सचमुच में आज जो परमेश्वर ने हम सबको संभाल कर रखा, इसके लिए परमेश्वर की धन्यवाद करें। सचमुच में आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय पद संख्या 30 वचन इस प्रकार से कहता है, मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, तुम पर उसका कोई अधिकार नहीं। आमीन। यहां तक सचमुच में परमेश्वर का जो जीवित वचन यहां पर कहता है, प्रभु यीशु, मैं आप तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा। सचमुच में उस घड़ी जो प्रभु यीशु को यहां परमेश्वर तक का जो वचन पूरा होने वाला है, वो चीज प्रभु यीशु के सम्मुख में आ रहा है। उसका जीवन जो प्रभु का इस संसारिक जीवन से लड़ने के लिए आ रहा है, जो इस संसारिक जीवन और प्रभु आत्मा जीवन में यहाँ कुछ बातों को लेकर आ रहा है। यहाँ पर परमेश्वर का जो जीवित वचन प्रभु यीशु कहता है, मैं आप तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा। सचमुच में बहुत सारी बातें किया जब प्रभु यीशु इस धरती में था। उस समय की जमाने के लोगों से मेल मिलाप था। प्रभु यीशु उन जगहों पर जहां जहां जाते थे, उस जगहों पर बहुत सारी बातें किया करता था। अब यहाँ पर परमेश्वर का जो जीवित वचन में हमें बताता है कि बहुत बातें ना करूंगा। अब उस समय खत्म होने वाला है, उस घड़ी खत्म होने वाला है, जो कि आप का बीच में प्रभु यीशु था हमारे बीच में, उस समय का जमाने में थे, उस समय अब खत्म हो चुका है। क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, क्योंकि इस संसार में जितने भी संसारिक अधिकारी है, जो संसार को संभालने वाला, जो जैसे संसार में संसारिक जीवन लेने वाला दुष्ट आत्मा है, जो गंदी आत्मा है, जितने भी है, वो लोग आ रहे हैं। क्योंकि प्रभु यीशु कहता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं है। सचमुच में जितने भी दुष्ट आत्माएं हैं, जितने भी गंदी आत्माएं, जितने भी इस संसारिक जीवन में जीने जिलाने वाले दुष्ट आत्माएं, प्रभु पर अधिकार नहीं कर सकता है, प्रभु पर अधिकार नहीं है। क्योंकि प्रभु का जो वचन हमें बताता है कि सचमुच में प्रभु कहता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। सचमुच में प्रभु ने यह बातें कहता है कि मुझ पर दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, चाहे कोई भी श्रापित आत्मा
अधिकार नहीं है। जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उसके जीवन में गंदी आत्माएं अधिकार नहीं है। इसलिए यहां पर प्रभु यीशु कहता है कि मुझ पर उसका कोई भी अधिकार नहीं है। इसलिए आज से आप प्रभु पर भरोसा करें और प्रभु का वचन को जरूर अध्ययन करें, और जितने भी आपका जीवन में जो दुष्ट आत्माएं की ताकत है वह प्रभु यीशु की समर्थी नाम से अधिकार नहीं है, और वह दुष्ट आत्मा आपका जीवन को तास नाश नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं है। इसलिए प्रभु कहता है कि आप भी प्रभु का वचन, प्रभु पर जो लोग विश्वास करते हैं, जो लोग दृढ़ है, जो लोग अपने वचन अपने हृदय पर, प्रभु का जो जीवित वचन अपने हृदय पर रखा हुआ है, उसके जीवन में गंदी आत्मा जो संसार का सरदार है उसका कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर इन वचन पढ़े जाने से आप सबों को बहुत से आशीष मिले। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। आज की इस वचन को जरूर कमेंट करें। अगर मेरे से गलती हुए तो आप लोग जरूर कमेंट करें, और परमेश्वर आपका जीवन में आशीष जरूर देगा। सचमुच में परमेश्वर का जीवित वचन को सुनने के लिए आप सबों को बहुत त्याग से आशीष दे। आमीन।